आज पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ते हैं? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। दोस्तों, आपको याद नहीं करना। पहली बात, याद नहीं करना। सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए। याद कराने की गारंटी मेरी है। याद कराने की पूरी गारंटी मेरी है। आप सिर्फ वीडियो देख लीजिए। याद कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं आज। पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। हमने लिखा 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हुआ कि 2 से कौन संख्या कटता है। ऐसा संख्या हमको बताना है, देख के ही बताना है कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसीलिए इसको कहते 2 से विभाज्यता का नियम। हमने लिखा वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या रहेगा, घुमा देते हैं। इसके बाद वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जिसके भी अंत में इसमें से कुछ भी रहेगा ना, वो संख्या 2 से कट जाएगा। विभाजित होने का मतलब भागा लग जाना, पूरा पूरा भागा लग जाना या कट जाना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम जैसे लिखें, कितनों बड़ा संख्या लिख दीजिए, 5, 6, 9, 8, 6, 4, 3 और लास्ट में हम 0 दे दिए। तो लास्ट में देखिए 0 है। हमने बताया कि जिसके अंत में 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा लास्ट में, हम लास्ट वाला अंक को सिर्फ देखेंगे। लास्ट में इसमें से कुछ भी रहेगा, उसमें अगर 2 से भागा देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 0 है लास्ट में, इसलिए ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। दूसरा देखिए, कितनों बड़ा संख्या आप लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम जो वहाँ लिखे हैं उसमें से कुछ भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 लगा, इतना बड़ा संख्या है, हमको देख के बताना है कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सीधा सीधी बात है कि इसमें देखिए कि हम लास्ट में क्या 8 है, इसमें हम क्या लिखे हैं, 8 लिखे हैं। तो इसमें जितना हम लिखे ना, इसमें से कुछ भी इसके अंत में आया तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 8 हम अंत में लिखे हैं तो यहाँ भी 8 लिखा हुआ, ये संख्या 2 से कट जाएगा। जिसके भी अंत में 0, फिर से सुन लीजिए, कोई भी संख्या हो उसके अंत में अगर 0, 2 या 4 या 6 या 8 इसमें से कुछ भी रहता है तो उसमें अगर 2 से हम भागा देंगे ना तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। हम तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे 6, 9, 8, 7, मान के चलिए 6 ले लेते हैं। ये 6 है। हम अंतिम वाला संख्या को देखते हैं, अंत में क्या है, 6 है। हमने लिखा है कि जिसके अंत में 0 या रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे, तो 6 भी तो है।
तो इसके अंत में 6 आ गया। तो अगर 6 आ गया तो ये 2 से पूरा पूरा कटेगा। ध्यान रखना है कि अंत में क्या आ रहा है, सिर्फ अंत को देखना है। अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा तो संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा, फाइनल कट जाएगा। इसमें देख के ही बताना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सीधा हम देखेंगे, इसमें से कुछ भी संख्या अगर उसके अंत में है तो 2 से कट जाएगा। इस तरह का ढेरों सारा एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसके अंत में सिर्फ आप याद रखिए, याद हम बोले कि याद आपको नहीं करना, याद हम कराएंगे। सिर्फ आप इतना तो याद रखिए, इतना दिमाग में छाप लीजिए कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी रहेगा अंत में तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। भाई अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम और बेहतर तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। अगला 3 से विभाज्यता का नियम भी हम बताएंगे। फिलहाल 2 से विभाज्यता के नियम को आप देखिए। फिर से एक बार बोल देते हैं, जिसके भी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 बस इतने ठो को दिमाग में रखना। 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा तो 2 से कटेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी अंत में आया तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी रहेगा तो 2 से कटेगा, पूरा कटेगा तो कटेगा। बस आपको याद हो गया होगा। हमने बोला था कि याद करने की गारंटी मेरी है, तो गारंटी हम लेते हैं। आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है दोबारा आप सुनिए, पक्का याद हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जिसके अंत में 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, इसमें से कुछ भी रहेगा ना अंत में, हम अंत की बात कर रहे हैं, अंत में तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। भाई थोड़ा चैनल पे ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमको, ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, कि मेरे मेहनत का थोड़ा सा फल मिले हमको।